पकड़ो उसे, पकड़ो। लड़कियां या कयामत। ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम में से कोई हमारे राज्य में चोरी से घुस आया था। वो देवसेना को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे मार दिया। ये उसी के हाथ में था। मैंने उससे छीन लिया और मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता। मुझे छोड़ दो। मुझे इस मुठभेड़ में दिलीप को भी शहीद होना पड़ा सरदार। बुज़दिल इंसानों की तरह आंसू बहाना बंद करो। उन दरिंदों ने हमारी इज्जत को बेड़ियों में जकड़कर सड़क के चौराहे पर खड़ा कर दिया। हमारी महारानी देवसेना के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया। माना कि हमारा स्वाभिमान घायल है, तड़प रहा है, खून से लथपथ है, लेकिन हमारी आंखों से आंसू नहीं, खून के अंगारे निकलने चाहिए। क्या तुम सबने जो कसम खाई थी वो भूल गए? आखिरी दम तक नहीं भूलेंगे सरदार। मंजिल की राह में मौत ही सामने क्यों न खड़ी हो। जिस नहुलुहान हो जाए। तुम्हारी मंजिल क्या है? आओ हम सब कसम खाएं। मरते दम तक लड़ेंगे जब तक कि देवसेना आजाद नहीं हो जाती। सरदार, माहिष्मती में हम लोगों ने जाबाज कटप्पा के बारे में बहुत कुछ सुना है। सुना है कि वो रहमदिल है। क्या उनसे मदद मांगे? करिकाल कटप्पा नाडार, वो नेक दिल है। अगर वो चाहे तो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि कटप्पा माहिष्मती सिंहासन के गुलाम है। कटप्पा, काबुल से आए हथियारों के सौदागर असलम खान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ये शमशीर बगदाद के जमीनों से निकले फौलाद से बनी है। गोलान पहाड़ियों की तपती भट्टी में ढली है और फारस के कारीगरों ने इसकी धार तैयार की है।
कोई दूध पीता बच्चा भी अगर इसे अपने हाथ में ले ले तो एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए। इसका नाम है सिकंदर, शान शमशीर। बेहतरीन है ये शमशीर, लेकिन हमें माफ करें असलम जी, हमारी रफ्तार से इसका कोई नहीं। गुस्ताखी! बदन से बहा खून और तैश में कहे लफ्ज वापस नहीं आते कटप्पा। मेरी इस शमशीर के आगे अपनी रफ्तार साबित करो। रफ्तार धीमी पड़ गई क्या? चीन, सीरिया, मंगोलिया, यूनान, पूरी दुनिया देख ली मैंने, पर आप जैसा जाबाज नहीं देखा। आपके साथ दस्तरखान पर बैठना हमारे लिए फख्र की बात हो गई। आइए कटप्पा। मुझे माफ करें असलम जी, गुलाम को शाही लोगों के साथ उठने बैठने और खाने पीने की इजाजत नहीं। गुलाम? इतने बड़े हथियार खाने के मालिक आप एक गुलाम हैं? हाँ असलम जी, ऐसा गुलाम कहाँ मिलेगा जो जंग के लिए हथियार बनाता है और जंग में अपनी जान पर खेल कर राजा की जान बचाता है और इन सब के बाद उनकी खिदमत करता है। कहिए, आपकी आजादी के लिए महाराज को क्या कीमत चाहिए? मैं लाखों अशर्फिया देकर आपकी आजादी खरीद लूंगा। कहिए। इस गुलाम की कोई कीमत नहीं असलम जी। मेरे खानदान में जन्म लेने वाला हर कोई माहिष्मती राज सिंहासन की गुलामी करेगा। ये मेरे पुरखों का अटल वादा है। वादा करने वाले अब इस दुनिया से गुजर चुके हैं, तो आप क्यों? वादा करने वाले दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके निशान आज भी मौजूद हैं असलम जी। ये मिट्टी का ढेर इसी मिट्टी की अमानत है। आपको देखकर सीना फख्र से चौड़ा हो गया। आज की तारीख में भी आप जैसे लोग हैं कटप्पा। जिंदगी में कुछ भी जरूरत पड़े तो आपका ये दोस्त हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। अपनी दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरा राज्य जश्न की तैयारियों में लगा होगा। यही मौका है रानी देवसेना को आजाद कराने का। मुझे जाना है। मुझे जाना है। नहीं सरदार, मुझे दीजिए। इस बार ये मौका अवंतिका को मिलेगा।
अवंतिका, ये निशान कैसा? ये कहां से आया? वहीं से जहां से तुम अपनी मंजिल को भूलकर श्रृंगार की तरफ मुड़ गई। जिसे अपने शरीर से प्यार हो वो अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता। तुम इस इज्जत के लायक नहीं हो, जाओ। कायरता की निशानी नहीं है मेरे ये आंसू, और तकलीफ के तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे अंदर की वो आग है जिसकी तपिश की वजह से मेरी आंखों से ये आंसू छलक पड़े। अगर आपको मेरे आंसुओं की तपिश महसूस हो रही हो सरदार, तो मुझे जाने दीजिए। 2 दिन बाद कूच करना है, तैयारी करो। और एक बात ध्यान रहे अवंतिका, अगर तुम सावधान न रही और पकड़ी गई तो वो जालिम भल्लाल देव तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालेगा।